नमस्कार। आज की कहानी शिव जी और सोने का शिवलिंग। सोने का शिवलिंग। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदारी की नौकरी करता था, चौकीदार था। वो शिवम जो है मोहनपुर गांव में रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था और इसी कारण मोहनपुर गांव वाले रात्रि में बड़े आराम से चैन की नींद सोते थे। शिवम रात को अपना खाना लेकर निकलता और पहले शिव जी के मंदिर में जाता। घर से खाना लेकर साथ में घर से निकलते हुए पहले शिव जी के मंदिर की ओर जाता और रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब तक मंदिर में बैठा रहता और जब मंदिर बंद करते पुजारी तब वो अपने काम पर निकल जाता, अपनी ड्यूटी पर, चौकीदारी पर। एक दिन शिव मंदिर के पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम से पूछा पुजारी ने कि शिवम, ये सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तुम रात को मंदिर आते हो और जब आ जाते हो तो मंदिर बंद होने तक बैठे रहते हो, इसका क्या कारण है? सब गांव वाले सुबह आते हैं तो तुम सुबह क्यों नहीं आते? और रात को आते हो तो समय पर आ जाते हो और फिर मंदिर बंद होने तक बैठे रहते हो। तो शिवम पंडित जी की, पुजारी जी की बात सुनकर कहता है कि पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। और दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं। और जब भगवान सो जाते हैं आप उन्हें सुला देते हैं। यूं तो भगवान कभी सोते नहीं, लेकिन फिर भी एक भाव हमारा ये होता है कि रात को मंदिर बंद हो गया तो भगवान जी को विश्राम करा दिया। तो उस भाव से मैं कहता हूँ कि जब भगवान सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने के लिए निकलता हूँ, जो कि मेरी ड्यूटी है। पुजारी जी फिर से कहते हैं शिवम से कि तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर, शिव में तुम्हारी इतनी आस्था है? तो शिवम भी कहता, हाँ पंडित जी, मेरा तो विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था और एक विचार करने की बात है कि जो इंसान विश्वास करता है अपने इष्ट पर, वो सुबह आए, रात को आए, किसी भी वक्त आए, जो अपनी ऐसी मर्यादा बना के चलता है, जो ऐसा अटल विश्वास अपने इष्ट पर रखता है, उसका क्या कहना है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले कि पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ या करवाना चाहता हूँ, एक ही बात है। तो पंडित जी से
निवेदन कर रहे थे कि मैं ये शुभ कार्य करना चाहता हूँ। तो पंडित जी का तो काम यही है, पंडित जी की ड्यूटी है। तो पंडित जी ने सेठ जी के लिए पूजा का प्रबंध कर दिया और पूजा करवा दी, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि सेठ जी ने जो कहा पंडित जी से कि पूजा आप करवा दें, क्योंकि जितने कुछ नियम होते हैं, कोई मंत्रोच्चारण होते हैं, वो पुजारी हो, सेवक हो, भक्त हो, जो मंदिर में रहने वाला है वो अधिक जानता है, अभ्यास होता है, एक मर्यादा है। तो पंडित जी ने भी जो पूजा करवाई और सेठ जी से कहा भी कि सेठ जी, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अगर शिव ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारे घर में बच्चा आ जाएगा, संतान हो जाएगी। और जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो तो उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने जरूर आना, आते रहना। 1 साल के बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है और वो अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं सेठ जी। और पंडित जी से आकर सेठ जी कहते हैं, पुजारी बाबा से कहते हैं कि पंडित जी, शिव शंकर भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। ये सुनकर पंडित जी भी बहुत खुश होते हैं। फिर सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं आपके मंदिर में जो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर पंडित जी कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही चोर उच्चकों का खतरा बढ़ जाएगा। शिवलिंग चोरी होने का जो है एक भय पैदा हो जाएगा। तो सेठ जी कहते हैं, लेकिन पंडित जी, मैंने तो निर्णय कर लिया है। पंडित जी, मैंने तो सोच लिया है, बस आप कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कह दिया, ठीक है, अगर आपने सोच लिया तो मैं सलाहकारों से, बाकी के गांव वालों से, गनी मनी व्यक्ति जो होते हैं, गणमान्य, सब से मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद फिर आइए। रात को जब वो पंडित जी शिवम से बात करते हैं, जो चौकीदार है, जो रात के समय अधिकतर रोज आया करता है, तो बात करते हुए शिवम जो है वो कहता है पंडित जी से बात करने पर कि पंडित जी, आप चिंता ना करें। जब ये शिवलिंग वाली बात, सोने के शिवलिंग वाली बात पंडित जी शिवम से करते हैं, जो शिवम रोज आता है मंदिर में, तब शिवम उस पंडित जी को निश्चिंत करते हुए कहते हैं कि आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। तो क्या वो अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे क्या? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दें।
इससे ये शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं शिवम से कि वो तो ठीक है, लेकिन चोरों की नज़र में तो ये सोने का शिवलिंग ही होगा। उन्हें थोड़ी पता है कि ये नीचे से पत्थर वाला है, ऊपर सोने की परत है। तो शिवम पंडित जी से कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। तो पंडित जी जब अगले दिन सेठ जी आते हैं, पंडित जी उनसे सेठ जी को सब बता देते हैं। तो सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में ये काम हो जाता है और वो शिवलिंग जो पत्थर का है वो सोने का दिखने लग जाता है। पूरा शिवलिंग नहीं हटाया गया, सोने का नहीं बनाया गया, बल्कि उसके ऊपर सोना लगा दिया गया है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी कहते हैं शिवम से कि शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा लिया है, काम पूरा हो गया है, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। तुम जैसे गांव की रखवाली करते हो, तो यहाँ मंदिर में शिवलिंग की भी रखवाली अब तुम्हारे जिम्मे। तो शिवम कहता है कि पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का जो है विशेष ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत रहें। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार खुले हैं। जब मंदिर बंद हो जाता है और शिवम अपने गांव की रखवाली की ड्यूटी पर चला जाता है, पुजारी अपने घर चले जाते हैं, मंदिर बंद कर देते हैं। उसके बाद में चक्कर लगाते हुए जब मंदिर के पास से गुजर रहा था शिवम, तो उसने क्या देखा कि मंदिर के द्वार तो खुले पड़े और एक आदमी कंबल ओढ़े शिवलिंग के पास बैठा हुआ है। शिवम उसके पास पहुंचता है, नज़दीक जाता है और पूछता है कि भाई तुम कौन हो और मंदिर का द्वार कैसे खोला, क्या तुम चोर हो? तो वो आदमी जो कंबल ओढ़े बैठा वो कहता, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, मैं सोना हटा देता हूँ, इस सोने को ले जाओ तुम। शिवम कहता है, क्या मतलब, क्यों इस सोने को हटा रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि ये सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सोना तुम ही ले जाओ। शिवम कहता है कि आप हो कौन और क्यों ऐसा बोल रहे हो? तभी वो आदमी जो है भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और शिव जी उस शिवम से कहते हैं कि मेरे और मेरे भक्तों के बीच में ये सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे वो इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक तो पहुंचता ही नहीं और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। दर्शन तो सोने के हो रहे हैं, सबको जो भी देखता है सोने के दर्शन करके चला जाता है। वो पहले वाला तो भाव श्रद्धालुओं में दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके मन में, उनके भाव में तो सोना दिखता है उनको। बेशक मेरा ध्यान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे भक्त मेरे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये सब भगवान के वचन सुनकर शिवम भगवान के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं अज्ञानी जीव
मंदबुद्धि नहीं समझ पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, आपका दर्शन भी नहीं हो रहा भक्तों को, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। ये कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो मंदिर में जब पंडित जी प्रवेश करते हैं और सबसे पहले शिवलिंग पर जब उनका ध्यान जाता है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन शिवम वही है। शिवम से पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं और सेठ जी जब ये सारी बात सुनते हैं तो वो भी शिवलिंग के दर्शन करते हुए वहाँ बैठ कर के उपस्थित रह कर के भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ही जिद करके ये सब किया और भक्तों को जो असुविधा हुई वो मेरे कारण हुई, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसी दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वो सोना गरीबों में बांट दिया। भाव कि भगवान जो है केवल भक्तों का स्नेह चाहते हैं, भक्तों का भाव चाहते हैं, भक्तों का प्यार चाहते हैं, और बाकी किसी भी आडंबर की सोना चांदी हीरे मोती भगवान को नहीं चाहिए। और भगवान अपने भक्तों को भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। यही आज की कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। नमस्कार।